नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक बहुत बड़ा समाचार निकल के आ रहा है दिल्ली से। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, CWC की बैठक थी आज बिहार के संबंध में फैसला लेने के लिए। वो बैठक अभी समाप्त हुई है और बैठक से निकलकर जब कुछ नेताओं से हमारे सूत्रों ने बातचीत की तो उससे जो समाचार निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ठीक है, इस बात पर सहमति बन गई है। जिन कुछ सीटों पर भी एक तरह से दावेदारी कांग्रेस पार्टी कर रही थी उसमें भी कुछ ले देकर मामला जो है वो फरियाया है। लेकिन एक जो कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर है वो ये है कि अब तक, और एक तरह से कह सकते हैं कि अब सहमति शायद न बन पाए, वो है बछवाड़ा का सीट, जिस पर कांग्रेस पार्टी लगातार लगी हुई थी कि दबाव बनाई हुई थी कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ें। लेकिन इस पर यह फैसला नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव अड़े रहे कि नहीं, वो सीट CPI को ही जाएगी। लेकिन उसके बदले में हरलाखी विधानसभा सीट मधुबनी जिले में, आपको जानकारी दें कि पिछली बार ये दोनों विधानसभा सीट, हरलाखी और बछवाड़ा, दोनों विधानसभा सीट पर CPI के उम्मीदवार थे। बछवाड़ा से अवधेश राय चुनाव लड़ रहे थे, जिनकी हार लगभग 1000 वोट से मात्र हुई थी वहां। और साथ ही हरलाखी विधानसभा सीट से रामनरेश पांडे, जो CPI के प्रदेश के सचिव हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं, वो चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भी हार गए थे। बछवाड़ा भी CPI हार गई थी। तो एक सीट हरलाखी वो कांग्रेस के खाते में आई, लेकिन बछवाड़ा विधानसभा सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाया। कांग्रेस अब वहां से CPI के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि CPI ने अवधेश राय को सिंबल भी दे दिया है। तो जो कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गरीब दास, वो एक बार फिर से चुनाव लड़ने से इस बार वंचित हो गए। आप एक बात शायद पता हो आपको कि पिछली बार ये गरीब दास निर्दलीय चुनाव लड़े थे वहां से, बछवाड़ा विधानसभा सीट से, और 30,000 से ज्यादा वोट जो है लेकर वो आए थे। साथ ही 20वीं विधानसभा सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। पिछली बार यहां से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो ये अब तक की स्थिति है। लेकिन घोषणा अब कल उम्मीद है 4 बजे शाम तक ही हो पाएगा। वैसे आज के दिन आप परंपरा बन चुकी है अब महागठबंधन में। आपको पता है कि हर दल अपनी अपनी सूची लगभग जारी कर दिया है। जिसने जारी नहीं किया है उसने भी अपने अपने उम्मीदवारों को नामांकन करने का आदेश दे दिया है। सिंबल प्रायः अधिकतर उम्मीदवारों को दे दी गई है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी और VIP मुकेश सहनी की पार्टी, ये दोनों जो है अब तक पीछे रही है। तो अब कल किसी भी समय इस बात की घोषणा हो सकती है, औपचारिक घोषणा हो सकती है। लेकिन अब एक जो मामला अभी तक बचा हुआ है वो ये है कि डिप्टी सीएम के मामले पर अब तक कोई मतलब सीएम और डिप्टी सीएम दोनों कह लीजिए, उस मामले पर अब तक जो है कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। जीच बरकरार है। तेजस्वी यादव जहां अड़े हैं कि तेजस्वी यादव को जब सीटों का बंटवारा हो, जब घोषणा हो कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी, साथ साथ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाए। ठीक है, लेकिन इस मामले में भी अब तक सहमति नहीं बन पाई है। उम्मीद ऐसा है कि जब अब सीटों के मामले में एक प्रकार की सहमति बन गई है, संख्या के मामले में, तो और सीटों का भी जिच लगभग कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी उसका भी जिच लगभग खत्म हुआ है। तो उम्मीद है कि कल तक कोई ना कोई सर्वानुमति जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी बन जाना चाहिए, ऐसा संकेत निकल कर आ रहा है।
एक बात तो स्पष्ट है, हम सभी जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन के लिए होगा। जब चूंकि बिहार में जो वर्तमान में सरकार है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, चूंकि अब तक जितने भी चुनाव लड़े गए 2005 से, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनमें नीतीश कुमार जो भारी पड़े, एनडीए भारी पड़ा बिहार में, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था नीतीश कुमार का व्यक्तित्व, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार का जो एक जो ऑरा डेवलप हुआ, नीतीश कुमार का जो एक व्यक्तित्व बनकर आया कि नीतीश कुमार कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। तो उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, ठीक है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। इसलिए आपने देखा है कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, हर ओपिनियन पोल सर्वे में तेजस्वी यादव को बढ़त हासिल है। अब इस बढ़त को बरकरार रखने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है महागठबंधन की एकजुटता। जब तक अगर महागठबंधन एकजुट होकर इस चुनाव में नहीं जाएगा, तब तक महागठबंधन की जीत पर संशय बरकरार रहेगा। इसलिए बरकरार भी रहेगा कि देखिए, ठीक है, नीतीश कुमार इन दिनों कमजोर हुए हैं, नीतीश कुमार पर लोगों को शक है, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी भी घटी है, पलटू राम वाली छवि भी बनी है। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखेंगे तो एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को एकदम मिशन मोड में लड़ती है, ठीक है, उसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती। इसी भी चुनाव में आप देख लिए, जब नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर आकर जो है नेतृत्व करना संभाल लिया है। जितने भी गठबंधन के सहयोगियों के बीच जो जितने भी पेच हैं, उन पेचों को, उलझे हुए पेच को सुलझाने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। लेकिन महागठबंधन में इतना लेट होना, ये महागठबंधन के लिए थोड़ा एक सफलता पर संशय पैदा करता है। क्योंकि जब मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो आज नामांकन का दिन समाप्त हो गया। अब कल और परसों प्रथम चरण के लिए मात्र 2 दिन बचा हुआ है नामांकन के लिए, और इन 2 दिन के अंदर जब सबसे पहले तो नामांकन होगा महागठबंधन के उम्मीदवारों का। वैसे कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन भी किया है, लेकिन अब तेजी आएगी 2 दिन के अंदर, 15 और 16 फिर दूसरे चरण का नामांकन शुरू होगा। और जब तक ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक चुनाव पहला चरण जो है 6 नवंबर को है। लेकिन बीच में पर्व है, दीपावली और छठ का महत्व क्या है बिहार में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है बिहार के लोगों को। छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें 2-3-4 दिन आप कह सकते हैं नहाए खाए, खरना और शाम का अर्घ, कम से कम 3 दिन, ठीक है, सुबह के दिन 10 बजे के बाद सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, लेकिन 3 दिन जो है वो तो चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान सब के सब प्रभावित होने हैं। तो अगर हम देखते हैं तो मिला जुलाकर लगभग मात्र अगर दीपावली छठ की छुट्टी को काट दिया जाए तो 15 दिन का समय बचता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी ऐसी मशीनरियां हैं जो रेडीमेड है, हर वक्त तैयार होती है, हर वक्त ऑपरेशन और मिशन के मोड में होती है। लेकिन उस मामले में कहीं ना कहीं महागठबंधन पीछे पड़ता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी विशेष रूप से तेजस्वी यादव की है। चूंकि महागठबंधन के नेता हैं, सबसे बड़ा दल है, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी बनती है कि किस प्रकार से अपने गठबंधन के सभी सहयोगियों को एक साथ लेकर चलते हैं। और ये 60 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलना, एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो दबाव राहुल गांधी ने बनाया उस पर यह मुहर है, वो सफलता है। सफलता केवल अभी चुनाव के दिनों में दबाव बनाने का नहीं है, बल्कि विगत 8-9 महीनों के अंदर जो राहुल गांधी ने बिहार में प्रयास किया है उसकी भी एक सफलता है ये कि 60 सीट देने पर आज मजबूर, मैं कह रहा हूं इसलिए कि तेजस्वी यादव मजबूर हो गए। वैसे अगर आप 2-3 महीना पहले तक स्थिति देखते कि तो तेजस्वी यादव या फिर वाम दल या मुकेश सहनी सब के सब ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को इस बार 40-42 सीट के अंदर में निपटा देना है। तो ये 60 सीट पर कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचना ये कांग्रेस के लिए सफलता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम हर
पल आपके साथ हर उस खबर पर हमारी नज़र होती है जिसका विश्लेषण जानना आपका अधिकार है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।